अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर की तरफ से यूजी और पीजी कोर्सेज की एडमिशन नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे 2025 सेशन के लिए आउट हो चुकी है। इससे पहले इन्होंने यहाँ पे एक नोट्स इशू किया था जिसमें पूरी तरह से सारी चीज़ें तो मेंशन नहीं थी, उसमें उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में मेंशन किया था। लेकिन अब यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर की तरफ से ऑफिशियल नोट्स यहाँ पे इशू कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूँगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। यूजी कोर्सेज के लिए भी, पीजी कोर्सेज के लिए भी, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी और एनआरआई बच्चे जो है उनके लिए भी सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूजी पीजी कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 2025 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 25-26। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडमिशन जो होंगे एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 होंगे। हालांकि ये 2022 से एनईपी 2020 के अंडर ही एडमिशन यहाँ पे हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। पहले सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास है बीवीएससी है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी सेरिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी फिशरीज, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। सॉरी रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। बीवीएससी है एक, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी सेरिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी फिशरीज है, ठीक, बीएससी बीएफएससी यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इन सभी कोर्सेज का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो आपका 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक, तो फिजिक्स पीसीबी आपका होना चाहिए, तो आप इन कोर्सेज में यहाँ पे जा सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन आपका रहेगा जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए वो यूईटी कंडक्ट करेंगे, ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अपना कंडक्ट करेंगे। उस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपको यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो एनआरआई कैंडिडेट होंगे या जो अदर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के जो बच्चे होंगे उनका अलग प्रोसेस होता है, उनका कोई भी एग्जाम इसमें नहीं होता है। उनका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेस पे होता है। ठीक, 12th के मार्क्स के बेस पे अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम होता है। एनआरआईज जो है उनका एग्जाम जो है वो नहीं होता है, उनका जो है वो मेरिट के बेस पे होता है। इसमें आपको जो है वो मिनिमम 70% बीवीएससी के लिए होनी चाहिए और 60% आपके अदर प्रोग्राम्स के लिए होने चाहिए। तो आप इन कोर्सेज के लिए एज एनआरआई या एज अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इसमें जा सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो बच्चे हैं उनका यूईटी यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कास्ट कश्मीर का जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका पीसीबी वाले भी एलिजिबल रहेंगे, पीसीएम वाले भी एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें आपका जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो भी आप एलिजिबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो भी आप एलिजिबल है। सिलेक्शन आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे यहाँ पे रहेगी। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका जो है वो 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आपका 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए। ठीक, चाहे आपने साइंस से किया है, मेडिकल नॉन मेडिकल से किया तो भी एलिजिबल है, कॉमर्स से किया तो भी एलिजिबल है, आर्ट्स से किया है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के लिए सभी स्ट्रीम वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक, उसके बाद बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करेंगे, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको जेडब्ल्यू के स्कोर के बेस पे यहाँ पे होगा। और ये जो बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स होगा ये आपको आईआईटी मंडी में आपको करना पड़ेगा कोर्स। ठीक, एडमिशन आपका यहाँ पे होगा लेकिन जो आपका कोर्स होगा वो आपको आईआईटी मंडी में यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक, जो हमारे एनआरआई वाले बच्चे जो हैं या अदर स्टेट्स वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम नहीं होता है, उनका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेस पे होता है। 12th के मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है, उस मेरिट के बेस पे आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो मिनिमम 70% आपको बीवीएससी के लिए होना चाहिए। अगर आपका 12th में 70% है तो आप बीवीएससी के लिए जा सकते हैं और 60% के प्लस आपका होना चाहिए अदर कोर्सेज के लिए। ठीक, आ गया समझ। जो हमारा बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा इसमें जेडब्ल्यू के स्कोर के बेस पे जम्मू कश्मीर वाले बच्चों को भी एडमिशन होगा, अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनका भी जेडब्ल्यू के बेस पे यहाँ पे होगा। तो इसमें एनआरआईज और अदर स्टेट्स वाले बच्चों का अलग कोटा है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए हमारा अलग कोटा है। ठीक, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहाँ पे लिखी है। इसमें मिनिमम आपका 12th में जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए और 40% आपको रिजर्वेड कैटेगरीज में होना चाहिए। ओपन मेरिट से तो 50 आपको 12th में होनी चाहिए 50%, और अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 40% आपका होना चाहिए। ठीक, मिनिमम आपको 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल की आपको एज होनी चाहिए। जिन बच्चों ने अपना एग्जाम अभी दिया है वो बच्चे भी इसमें यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक, आ गया समझ। उसके बाद हम मास्टर्स कोर्सेज की हम बात करेंगे।
तो मास्टर्स कोर्सेज की आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका मास्टर्स ऑफ वेटरनरी साइंस यानी कि MVSC है, M.Tech है, फूड टेक्नोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर है, MSc सेरिकल्चर है, MSc फिशरीज है, MSc फॉरेस्ट्री है, MSc हॉर्टिकल्चर है, M.Tech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, MBA एग्री बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है, MSc कम्युनिटी साइंस है, MSc ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो इन सभी का जो क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 पास होना चाहिए, साथ में 4 या 5 साल का आपका डिग्री का कोर्स होना चाहिए। तो उसके बेस पे आपका यहाँ पे इसमें एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका जो है वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आपका ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, बाकी इसमें एंट्रेंस वगैरह जो भी होगा वो आपको आगे चल के पता दिया जाएगा, वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप कुछ डेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो डेट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजी और पीजी कोर्सेज का सेम प्रोसेस यहाँ पे रहता है। एडमिशंस की अगर हम बात करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे वो 7 अप्रैल से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। आज आई थिंक 4 की 5 है, 7 सुबह 10 बजे लिंक ओपन हो जाएगी। 7 तो मेरे ख्याल से संडे आ रहा है, तो सॉरी मंडे आ रहा है, तो मंडे से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपको 30 अप्रैल यहाँ पे रहेगा, तो उसके बाद ये 10 दिन के लिए एक्सटेंड भी हो जाएगा। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे, यूजी कोर्सेज का जो एग्जाम होगा वो 1 जून को कंडक्ट किया जाएगा, और ये डेट चेंज नहीं होगी, ये डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, तो ये डेट आपकी फाइनल यही रहेगी। ठीक, तो उसके बाद एग्जाम सेंटर आपको श्रीनगर में भी होगा, जम्मू में भी रहेगा। मास्टर्स डिग्री कोर्सेज के लिए एग्जाम्स जो डेट होंगे वो अलग से आ जाएंगे, लेकिन यूजी के लिए 1 जून को एग्जाम हमारा रहेगा। ठीक, एग्जाम इन्होंने इसलिए डिफर किया क्योंकि अभी नीट का भी एग्जाम है, नीट के साथ ही हमारा फिर CUET का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उस वजह से इन्होंने एग्जाम जो वो जून में रखा। हालांकि ये लोग मई में ही अपना एग्जाम कंडक्ट करते थे। ठीक, रजिस्ट्रेशन की फ़ी की अगर मैं बात करूं, जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं उनको 1500 फ़ी यहाँ पे रहेगी। रिजर्वेड कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 1000 फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक, तो 1500 अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आपको 1500 भरना पड़ेगा। यूजी के लिए भी, पीजी में जा रहे हो तो भी 1500 लगेगा, और ओपन मेरिट से की रिजर्वेड कैटेगरी कोई है तो उसके लिए आपको जो है वो 1000 यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। अभी इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा, सिलेबस आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए जो एडमिशन नोटिफिकेशन थी वो मैंने आपके साथ पूरी की पूरी एक्सप्लेन करके डिस्कस करके सारी चीज़ें समझा दी। अभी और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।